Good morning, everyone. This is Lalit Naran Mato, and I'm going to teach Power Plant Engineering for the BTech 7th semester. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. ओके, सो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रेटन साइकिल का थ्योरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम नंबर 1 है ए गैस टरबाइन operates on Brayton cycle between T mean equal to 300 Kelvin and T max equal to 1073 Kelvin. So find the maximum work done per kg of air. Find the maximum work done per kg of air and the corresponding cycle efficiency. ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करके आंसर बताओ। A gas turbine operates on Brayton cycle between T mean equal to 300 Kelvin and T max equal to 1073 Kelvin. Find the maximum work done per kg of air and the corresponding cycle efficiency. कैसे सॉल्व करेंगे और आंसर कितना आएगा? मिलन शर्मा, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे? सर एक्चुअली सर हम प्रीवियस क्लास नहीं किए थे सर, मेरा अभी 5-6 दिन से ज्यादा तबीयत खराब था सर। ओके, यस सर। अबुल फता,
हेलो, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? सर वर्क डन का फॉर्मूला था ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर। वर्क डन का फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला, क्या था? वही सर, वही सी करके था, अंडर रूट टी मैक्स माइनस टी मीन का होल स्क्वायर था ना। बताओ करके आंसर बताओ कितना आएगा। सर कैलकुलेट कर रहे हैं सर। और दूसरा स्टूडेंट कैलकुलेट करके बताओ। सर 238 आ रहा है सर। वर्क डन 0.99 किलो जूल पर केजी, जूल पर केजी जो। ओके, 238। यस सर। तो थोड़ा सा वेरिएशन है, कैसे फाइंड किए मैं ये जानना चाहूंगा। सर बताया था सर, सीपी डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू सीपी हाँ ब्रैकेट रूट अंडर टी मैक्स माइनस टी मीन का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। और एफिशिएंसी के लिए 1 माइनस रूट टी मीन बाय टी मैक्स, उसको निकाल दे रहे सर, एक मिनट। ठीक है, सो प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। नेटवर्क मैक्सिमम इक्वल टू सीपी ऑफ स्क्वायर रूट टी मैक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी मीन होल स्क्वायर। सीपी का वैल्यू 1.005 पर ईयर। अगर प्रॉब्लम स्क्रीन में दिख नहीं, नहीं रहा है सर आपका, जूम वाला दिखता है स्क्रीन में। ओके एक मिनट। मतलब सर 239.466 आ रहा है सर, हाँ ठीक है। 4667 पॉइंट के बाद। यस सर दिखा। Okay, so problem ये a gas turbine operates on Brayton cycle between T mean 300 Kelvin and T max 1073 Kelvin. Find the maximum work done per kg of air and the corresponding cycle efficiency. तो सभी का वैल्यू दिया हुआ, जस्ट हम लोग को क्या करना है, अपने फॉर्मूला में जस्ट मैग्नीट्यूड को पुट करना है। सो 1073 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 300। सीपी एंड सीबी का वैल्यू ऑलवेज याद रखोगे फॉर एयर इक्वल टू 1.005। ये कितना आएगा? डायरेक्ट कैलकुलेट करके हम 3 हम 2 लिखे इसीलिए हमसे थोड़ा लगाया। तो 4 या सर 32.7414। 15.43 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 239.27 किलो जूल पर किलोग्राम। एंड नेक्स्ट है साइकिल इफिशियंसी। तो साइकिल इफिशियंसी हम लोग डिस्कस किए थे, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टी मीन बाय टी मैक्स। और सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 46 और 47% आएगा। ओके 47%। 47 है सर। ना अब इसी में प्रॉब्लम एक और ऐड है। ओके प्रॉब्लम ऐड क्या है कि हाउ डज दिस efficiency compare with the Carnot cycle efficiency operating between the same two temperature. Okay, operating between the same two temperature, operating
between the same two temperature. तो बताओ तो कार्नोट और ब्रेटन में क्या आएगा? How does this efficiency compare with the Carnot cycle efficiency operating between the same two temperature? So efficiency of Brayton है कार्नोट में तो सर 0.46. 1 मा अच्छा कार्नोट का सर टी मैक्स माइनस टी मीन बाय टी मैक्स होता है ना सर, तो 72 के अलावा आ रहा है सर। कितना आ रहा है कार्नोट का एफिशिएंसी? 72.04। कार्नोट का एफिशिएंसी क्या होता है पहले ये बताओ तो। टी मैक्स माइनस टी मीन बाय टी मैक्स होता है ना सर, क्या क्या बोले? टी मैक्स मतलब क्यू की जगह वहां टी हो जाए, मतलब टी मैक्स माइनस टी मीन माइनस टी मीन। क्या क्या बोल रहे बाय डिवाइडेड हाँ, बाय टी मैक्स। हाँ, डिवाइडेड बाय टी मैक्स होता है ना सर, टी मैक्स होता है। 1 माइनस Q2 बाय ठीक है तो बताओ कार्नोट साइकिल कितना आएगा? वही सर आ रहा 72% से 72.04। कितना? 72.04। हाँ वेरी गुड 72% आएगा। ओके दैट मीन 72। देयरफॉर एफिशिएंसी को कंपेयर करना है तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेड ऑब्वियसली कार्नोट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सो ये कहाँ पे रहेगा? लोअर में। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट सो कितना आएगा? 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे 0.65 और 64। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 2 है द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए गैस टर्बाइन प्लांट वर्किंग ऑन ब्रेटन साइकिल आर। ओके मिनिमम टी मीन में लिख रहा हूं 29 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी मैक्स 817 degree centigrade respectively. The cycle uses a pressure ratio of 5. Pressure ratio is given 5. If Cp for air is, so Cp is given for air 1.005 kilojoule per kg Kelvin and gamma is also given 1.4. ठीक है तो हम लोग को फाइंड करना द वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट। वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट। सो क्या होगा वर्क रेशियो ऑफ द प्लांट और कैसे फाइंड करेंगे? पहले बताओ वर्क रेशियो क्या होता है, किसी को याद है? वर्क रेशियो क्या होता है? सर रेशियो तो सर मतलब बस वर्क रेशियो नेट वर्क डन बाय सर मैक्सिमम वर्क जो हम लोग दिएंगे उसको। आपका और संसार राजा सर सेकेंड हाफ में देंगे क्लास खत्म। हाँ बोलो वर्क रेशियो। सर नेट वर्क बाय सर मैक्सिमम वर्क डन।
जो वर्क मीट वर्क डन बाय मैक्सिमम वर्क। नेटवर्क पर नहीं, सब लगता है भूल गए। वर्क रेशियो होता है नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय टरबाइन। ओके, रैंकिन साइकिल में ये इसको पढ़ाए थे, नेट वर्क रेशियो। तो अब बताओ कि क्या होगा वर्क रेशियो और कैसे फाइंड करेंगे। सर डब्ल्यू नेट तो मिल जाएगा सर टी मैक्स टी मिनिमम से, सीपी इंटू रूट टी मैक्स माइनस टी मिनिमम का स्क्वायर। बताओ। इससे सब इसे निकाल सकते हैं ना सर हम लोग, सर डब्ल्यू नेट मैक्सिमम सर टी मैक्स और टी मिन के हेल्प से। हाँ, टेम्परेचर कहीं टर्म में निकलेगा। केवल टेम्परेचर दिया हुआ है सर, तो वैल्यू तो टेम्परेचर के ही टर्म से, मतलब टेम्परेचर टर्म में ही रहेगा सारा वैल्यू। डब्ल्यू नेट निकल, डब्ल्यू टी कैसे निकालेंगे वही सोच रहे हैं सर। इसके लिए डायग्राम पे ध्यान दो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं कंस्ट्रेंट किया, इसका मतलब सबसे पहले ब्रेटन साइकिल के डायग्राम पे फोकस करो। अच्छा। डायग्राम में देखो कि कैसे फाइंड करोगे ब्रेटर साइकिल का। इसमें अगर डब्ल्यू टी निकालना है सर हमको तो टरबाइन वर्क कौन सा होता है साइकिल में। सप्लाइड आइसेंट्रोपिक एडियाबैटिक जीरो। सोचो एंड बताओ। मैं डायग्राम के लिए हिंट हिंट के लिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ।
1 to 2. सर डब्ल्यू टी को सर H4 माइनस H2 लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। H4 और H3 को तोड़ देंगे सर, CP T4 माइनस T3। T4 माइनस T3 होगा या T3 माइनस T4 होगा, ये सब भी ध्यान में देना है। ये बाहर जा रहा है और H भी बाहर एक डायरेक्शन में। हाँ सर, H3 माइनस H4 होगा, वही T3 माइनस T4 होगा। चलो अब मैं डायग्राम भी ये कर दिया, बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो T4 निकल जाएगा ना सर T3 के टर्म्स में? हाँ, T4 निकल जाएगा T3 के टर्म में। तो सर वर्कडन तो फिर आ ही जाएगा सर टरबाइन का। नेट वर्कडन टी मैक्स माइनस टी मिन करेंगे और टरबाइन का ऐसे निकल जाएगा। करो तो बताओ आंसर क्या होगा। करके बताओ सॉल्यूशन। सर डब्ल्यू नेट 245 है सर, 245.73। डब्ल्यू नेट कितना बोले? 245.738 कुछ। डब्ल्यू नेट निकाले कैसे पहले, ये हमको बताओ। डायरेक्ट निकाल दिया सर, मतलब मैक्सिमम वर्क सर टरबाइन में ही होगा ना सर, तो नेट मैक्सिमम तो उससे निकाल दिया, सीपी इंटू टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम रूट अंडर टी मैक्स माइनस टी मिन का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, आगे आगे निकालो। मतलब इतना आया तो वही पूछ रहे हैं सर, उसके बाद देखें सर ये किसी ये एफिशिएंसी के देखिए, हमको आरबी भी दिया है सर, इसी भी तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। 1 माइनस। निकालने का इसका बहुत सा तरीका है, ठीक है। मेरे पास जो बना हुआ वो अलग तरीका से बना हुआ। आरपी कितना था सर? 5 था सर, कितना था सर? हाँ, हाँ आरपी 5। 5 है। बस अब देखो टी मीन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से भी हिंट कर सकते टी मीन दिया हुआ है, तो टी मीन मतलब कौन सा दिया हुआ है?
टी मीन यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, टी मीन 29 डिग्री सेंटीग्रेड। टी मीन कहने का मतलब कौन सा, T1 एंड टी मैक्स। तो टी मैक्स मतलब T3। कितना दिया हुआ है, 817। अच्छा अच्छा अच्छा। T2/T1, हाँ सर निकल जाएगा टेम्परेचर सर। एक मिनट से बताता हूँ। T2/310 equal to T। अब बताओ कैसे निकालोगे। सर T2 सर 478 आया सर, केल्विन 0.3। T2 कितना है, 478.3 केल्विन। 478.3 केल्विन। ठीक है, 475 आएगा, 475 और 476। ठीक है चलो मान लेते हैं 4-5। ये सर कि सर आरपी का था ना सर फॉर्मूला, सर आरपी का पावर गामा माइनस गामा इज इक्वल टू रेशियो इक्वल होता है T2/T1 इक्वल टू T3/T4। हाँ हाँ तो उसे T2/T1 इज इक्वल टू आरपी का पावर गामा माइनस 1 बाय गामा किए। T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू 302 आया, उस साइड करके गुना करके ले आए 478.3। और इसी से T3 भी T4 भी निकालिए लेते हैं। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग इतना टाइम ले लिए। और T4 आएगा सर 68.2 केल्विन। T4 तो निकल जाएगा सर डबल 688.2 केल्विन। ठीक है, बहुत वेरिएशन आ रहा है। तो उतना ही तो लिए सर। आरपी का पावर 5 लिए, पावर गामा माइनस 0.4/1.4, उसी का वैल्यू आ जा रहा है 1.5838। क्या उसको 2 डिजिट लिख लें सर, 1.5 ले लें, ठीक है आगे 1.6 सॉल्व ले। करो, आगे सॉल्व करो। अगर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, T3 minus T4। अच्छा पहले बताओ ये प्रॉब्लम को समझे या नहीं।
सर रेशियो से 0.61 के करीब आ रहा है सर वर्क रेशियो। 0.61 ओके। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अब चलो देखो, वर्क रेशियो इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय वर्क सर डन। कितना है सर आंसर? 0.355 आ रहा है। हाँ 0.5 समथिंग आ रहा है, मतलब सही है, 6 भी ठीक ही है। 0.533 ओके सो कहने का मतलब है प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, ठीक है। ये गेट का प्रॉब्लम था, ठीक है। इतना टाइम 2 नंबर का मार्क्स था, 2 नंबर के मार्क्स में आपका इतना टाइम चला गया, 5 मिनट का तो टाइम ही बचा है। सो नेट वर्क डन माने क्या, वर्क डन बाय टरबाइन माने वर्क डन बाय कंप्रेसर डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय टरबाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वर्क डन बाय टरबाइन है, कंप्रेसर है, वर्क डन बाय टरबाइन क्या है। सो ऑलरेडी हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़े हैं। डब्ल्यू टी टरबाइन को क्या लिख सकते हैं, T3 माइनस T4। कंप्रेसर क्या लिख सकते हैं, कंप्रेसर ये है 1 to 2, दैट मीन्स T2 माइनस T1 एंड अगेन T3 माइनस T4। इसको तो 1 माइनस WC और W2 में चेंज करना आसान ही होगा। ठीक है, सो T3 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इसमें से कुछ आपको जो नहीं आपको दिया हुआ है उसमें T2 और T4, तो T2 और T4 नहीं है तो मेरा प्रोसेस पता है, ठीक है। 1 to 2 इज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, सो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग 1000 बार रिपीट कर चुके हैं। T2 by T1 इक्वल टू RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। गामा Therefore T2 यहां से निकाल, T2 इक्वल टू T1 इंटू RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। T2 भी निकल जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, सिमिलरली अगेन 3 to 4 इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, तो सिमिलरली यहाँ का भी T4 इक्वल टू T3 RP टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। इस तरह से निकाल लेंगे और जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके सो 5 मिनट का टाइम बचा हुआ, कुछ और छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं। चलो एक MCQ है इसी में, ओके। क्वेश्चन है फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग इन 2 स्टेज कंप्रेसर, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग इन 2 स्टेज कंप्रेसर P2 by P1 इक्वल टू P3 by P2, P1 by P3 इक्वल टू P2 by P1, P1 इक्वल टू P3 एंड डी में है P1 इक्वल टू P2 इंटू P3। कौन सा होगा, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग। ओके कौन सा होगा, for perfect intercooling in 2 stage compressor,
ये क्या होता है सर? परफेक्ट इंटरकूलिंग मतलब सर क्या सा मतलब आरपी सेम होना चाहिए क्या सर? एयर कंप्रेसर के क्लास किए थे प्रीवियस सेमेस्टर या न- फोर्थ सेमेस्टर में? एयर कंप्रेसर पर नहीं किए थे सर। नहीं किए थे। परफेक्ट इंटरकूलिंग कहने का मतलब है, अगर परफेक्ट इंटरकूलिंग का यूज हम लोग करते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर में। ओके, अगर हम ईच टाइम एयर को कंप्रेस करें फॉर द मल्टी स्टेज कंप्रेसर में, तो क्या होगा, इन सब्सिक्वेंट स्टेज में एयर का जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। सो आप अगर इंक्रीज एयर के टेम्परेचर को और कंप्रेस करोगे, देन क्या होगा, और उसके एयर को टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होता है, इक्विपमेंट्स जो कंप्रेसर है मेरा बर्स्ट होने का चांसेस होता है। सो इसके लिए हम लोग क्या कहने का मतलब है, फॉर सब्सिक्वेंट स्टेप में टेम्परेचर ऑफ एयर सेम रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरकूलिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो परफेक्ट इंटरकूलिंग कहने का मतलब है, आप अगर एक बार एयर को कंप्रेस करते हो एंड देन कूल करते हो, और फिर कंप्रेस करने का मतलब है सेकेंड टाइम जब आप एयर को कंप्रेस करो, दैट मीन सेकेंड स्टेज में, सो एयर का टेम्परेचर सेम विल बी एज कंपेयर टू प्रीवियस कंप्रेशन ऑफ स्टेज के लिए। परफेक्ट इंटरकूलिंग का ये मतलब होता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा क्या सर? हाँ, लगता है तुम कहीं गूगल से अभी देख लिए। नहीं सर देखिए नहीं सर, हमको आरपी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है सर, इसी पर आरपी के बारे में क्योंकि ओके, होता है सर पी2, आप पी2 बाई पी1 का गाँव माइनस पी2 बाई पी1 इक्वल टू आरपी, तो पी3 बाई पी2 भी गूगल नहीं किए, हम वही सोच रहे थे आरपी से होगा क्या, इसीलिए बोले आप। डिपार्टमेंट में तो वेबिनार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हेलो सर। 2019 को अच्छा और मटेरियल इंजीनियरिंग ये जो हुआ ये दोनों प्रोग्राम ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं दे दूंगा, क्लास खत्म हो हाँ जाए। हाँ ठीक हाँ है। सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर बोले तो इसमें टेम्परेचर मतलब इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं सर, कांस्टेंट रहता है। हाँ कांस्टेंट, देखो अगर आप एक बार एयर को कंप्रेस करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एयर का जो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हम्म, मल्टी फिर से आप एयर उसी एयर को कंप्रेस करोगे तो उसकी टेम्परेचर और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप मल्टी स्टेज, सपोज कि मोर देन वन स्टेज काम करना है, 3-4 टाइम्स ऑफ स्टेज करना है, स्टेजेस है, और उस स्टेज में आप एयर को कंप्रेस कर रहे हो, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरकूलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए जो प्रेशर रेशियो है वो पर स्टेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स P2 बाय P, ये जो जनरली ये शो किया हुआ है, ये 2 स्टेज के लिए शो किया हुआ है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2 स्टेज के लिए। तो पहला स्टेज में हम लोग जो करेंगे तो प्रेशर रेशियो P2 बाय P1 है, एंड सेकेंड स्टेज के लिए P3 बाय P2 है। सो फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग होने के लिए प्रेशर रेशियो फॉर ईच स्टेज वुड बी इक्वल। ठीक है, ये एयर कंप्रेसर में पढ़ाए थे। ठीक है, पता नहीं आप लोग को याद है या नहीं। सो ऑप्शन ये है। हम्म। ओके ठीक है, लेस देन 1 मिनट टाइम है, अटेंडेंस आप लोग गूगल क्लासरूम में पुट करेंगे।
Okay, thank you. थैंक यू सर।